नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, कनाडा में पाकिस्तानियों ने बहैसियत कम्युनिटी के कई एक मकामात पे कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिनमें समाजी, कारोबारी और दीगर मैदान शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सियासी मैदान में किस हद तक कामयाबियाँ हासिल की हैं। गो के नाज़रीन, किसी भी फ़र्द के लिए या किसी भी कम्युनिटी की कामयाबी के लिए किसी भी मुल्क में बहुत ज़रूरी है कि आप लोकल सियासी माहौल का हिस्सा हों। गो के नाज़रीन, कनाडा में अगर हम देखें तो हम आज भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और पाकिस्तानी सियासी जमातों की अपनी अपनी ब्रांचेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की थी और ज़रूरत इस अमर की है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके लोकल सियासी निज़ाम का हिस्सा बने, चाहे एज अ वोटर, सपोर्टर, वर्कर्स, और उसी तरह से आगे बढ़ के हम जो है वो पार्लियामेंट तक भी जा पहुँचे। नाज़रीन, कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी 20-25 सालों की तारीख़ हमारी है। दीगर और कम्युनिटीज़ हमसे पहले आके आबाद हुई, लेकिन उन कम्युनिटीज़ के साथ जिनके साथ हम अगर कंपैरिजन करें, जिनकी एज हमारी कम्युनिटी के बराबर है, तो शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सियासी मैदान में बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की। नाज़रीन, ये सेहरा जाता है चंद ऐसे लोगों के सर पे कि जिनके अंदर ये शऊर मौजूद था कि उन्होंने हमारी कम्युनिटी का एक नैरेटिव बिल्ड किया और उनको इस तरफ गामजन किया कि लोकल सियासी जमातों का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी। नाज़रीन, आइए ऐसी ही एक शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे दोस्त भी हैं और सियासी काफ़ी उनका सफ़र भी मौजूद है। जब लोग लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की तरफ रुख कर रहे हैं, वहीं इन्होंने जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा की तरफ रुख किया कि जहाँ पे हमारी कम्युनिटी की लोग या तादाद बहुत कम नज़र आती है। किस तरह से इन्होंने इस मुश्किल सफ़र को तय किया और इनके आगे सियासी अज़ाइम क्या हैं। आइए नाज़रीन, वेलकम करते हैं जनाब इसहाक मोहम्मद साहब को। इसहाक साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच उवैस इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। थोड़ा सा इसहाक साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप अपने बारे में बताएं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के छोटे से ज़िला टोबा टेक सिंह से है और मैं टोबा टेक सिंह से पाकिस्तान से यहाँ मूव हुआ हूँ इन 2004 विच इज़ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स जी। और मेरा प्रोफेशन था आईटी पाकिस्तान में। यहाँ आके मैं रियल एस्टेट के प्रोफेशन से मुंसलिक हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक, तो तकरीबन 20 साल का अरसा आपको कनाडा में आए हुए हो गया। और जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि लोकल सियासी निज़ाम का हिस्सा बना जाए, तो थोड़ा सा अपने सियासी जर्नी के हवाले से भी बताएं कि कनाडा में आपका आगाज़ सियासी सफ़र कैसे हुआ। जी, मैं सियासी सफ़र मेरा शुरू हुआ जब स्टीफन हार्पर की गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी। तो मैंने महसूस किया कि कम्युनिटी और पार्टी दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है। बेसिकली बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे थे। तो मैं बड़ा इस पे सोच विचार करता था। मेरा बैकग्राउंड भी है थोड़ा सियासी, वहाँ पे भी मेरी एक्टिविटीज़ थी। तो मैं बड़ा इस पे काम किया मैंने कि क्यों हम दूर क्यों हो रहे हैं एक दूसरे से। तो मैंने फाइंड आउट किया कि ये हमारा कम्युनिकेशन गैप है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, हमें एक दूसरे के लाइक्स और डिसलाइक्स का पता नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे को समझें। तो यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। लेकिन स्टीफन हार्पर का ज़माना आज भी लोग जो है वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज से उसको याद रखते हैं, उस ज़माने को, कि जी मुसलमानों के साथ ये हुआ, मुसलमानों के साथ वो हुआ। तो जब उस वक्त ये बड़ा आसान था कि जो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है, जिसको अमूमी तौर पे इमिग्रेंट्स फ्रेंडली पार्टी कहा जाता है, तो आप भी वहाँ जा सकते थे, लेकिन आपने एक कठिन रास्ता चुना। थोड़ा सा इस हवाले से बताएं और आपने इसका आगाज़ कैसे किया, यानी इस गैप को आपने फाइंड आउट तो किया, लेकिन आपके एंट्री पॉइंट क्या बना। जी, जब आपका मकसद एक अच्छा होता है ना, तो फिर आप आसान रास्ता तलाश नहीं करते। ठीक है। फिर आपको पता होता है कि मंजिल बहुत मुश्किल है, रास्ते बहुत मुश्किल हैं, लेकिन आप फिर भी उसी रास्ते को लेके चलते हैं, और यही मेरे साथ हुआ है। तो मेरी मुलाकात हुई सबसे पहले जेसन कैनी, उस वक्त मिनिस्टर इमिग्रेशन थे, ठीक है, उनसे मुलाकात हुई। तो वो उनसे मुलाकात मेरी बड़ी अच्छी रही। उन्होंने बड़ा इज़्ज़त एहतराम के साथ मेरे साथ बात की। फिर बात हमारी दोस्ती तक चली गई, आगे हम मिलते रहे एक दूसरे से। फिर मैं उनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा मुझे हेल्प मिली कि यार ये लोग तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम इनसे दूर क्यों हैं। और उनको भी फील हुआ कि नहीं, हम मुस्लिम कम्युनिटी के करीब आना चाहिए हमें।
तो फिर उनकी हेल्प से हमने थोड़े छोटे छोटे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना शुरू किए। ठीक है। तो इस तरह मैंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। और ये किस सन की बात हो रही है? ये है ऑलमोस्ट आई वुड से 2008 के आसपास होगा। यानी 2004 में आप आए और 3-4 साल के बाद आपने जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट लोकल कम्युनिटी में शुरू कर दी और सियासी सफर का आपका आगाज हुआ। तो 2 मंजिलें तय करते चले गए। मुझे भी मौका मिला, हमने साथ भी कुछ इनिशिएटिव्स पे काम किया, बहुत सारी लीडरशिप रेस पीछे आती जाती रही। तो पार्टी ने आपको किन किन ओहदों से नवाजा कि जिसके जरिए आपने कम्युनिटी को पार्टी के और करीब लाने की कोशिश की? हाँ, सबसे पहले तो जेसन कैनी ने मुझे कम्युनिटी कंसल्टेंट बनाया। वो मेरी एक बाकायदा आगाज़ था मेरी सियासी जद्दोजहद का। उनके साथ मैंने बड़ा काम किया और मैंने बहुत कोशिश की कम्युनिटी और पार्टी को आपस में बिठाने की, आपस में कम्युनिकेशन करवाने की, विच वाज रियली सक्सेसफुल एफर्ट। उसके बाद एंडुशेर की रेस थी, लीडरशिप रेस, जिसमें मैं अभी तक आपको याद करता हूँ कि वो बड़ा लकी टाइम था कि मुझे आप मिल गए, क्योंकि उस वक्त उतनी ज़्यादा कम्युनिटी में एक्टिविटी नहीं थी कंजर्वेटिव के हवाले से। लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपकी काविशों को कि आपने जब आप शामिल हुए तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिशें की और मुझे आपने बहुत सारे लोगों को ग्रुप्स में आपने पार्टी में शामिल करवाया। मुझे याद है हमने RCMP की बिल्डिंग में हमारा फंड रेजर था, जो कि मेरे ख्याल में हमने उस वक्त ऑलमोस्ट 20 लोगों को लीडर सर्कल के मेंबर बनाया था। हाँ जी। उसके बाद फिर एंड्रू के साथ काम किया, पहले उनकी लीडरशिप कैंपेन में। उसके बाद जब वो लीडर बन गए फिर उनका मैं एथनिक आउटरीच एडवाइज़र था। ठीक। उसके बाद फिर एरन ओटूल का ज़माना आया। उस दौर में मैंने फ्रंट एंड पे काम नहीं किया, मैं बैक एंड पे उनका कुछ काम करता था। ठीक है। फिर उसके बाद आई बारी पियर पॉलिएव की। जी। तो पियर के टाइम पे मैं उनकी कैंपेन का नेशनल आउटरीच कोऑर्डिनेटर था और हमने ट्रैवल किया ऑल ओवर कनाडा। हमने मेंबरशिप साइन अप की पूरे कनाडा में उनकी कैंपेन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविशों की वजह से आज वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और पार्टी के हेड हैं। पार्टी के हेड है। अच्छा इसाक साहब, होता ये कि हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में जब बारी आती है सियासी जज्बे की, सियासी शऊर की, तो राइट अवे एक चीज़ ये देखी जाती है कि कोई भी शख्स जो है वो सीधा कैंडिडेट बनना चाहता है, जिसमें हरज की कोई बात नहीं, लेकिन जो पीछे कोई जिद्दोजहद, कोई टाइम लगाया हुआ हो। अगर आपके हवाले से देखा जाए, आपने 2008 ऑनवर्ड, आज 2023 है, इतने सालों का अरसा आपने गुजारा, तो आपने क्या महसूस किया कि हमारी कम्युनिटी में फुकदान किस चीज़ का है? आई थिंक फुकदान है वॉलंटियर वर्क का, क्योंकि जब आप ये जो इलेक्शन रन करना होता है ये बहुत बड़ा काम है, ये एक आसान काम नहीं है। इसके लिए आप हर काम के लिए तैयारी करते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में आप राइट अवे मेंबर पार्लियामेंट की सीट पे बैठना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा काम करें, कहीं MP के साथ करें या इलेक्शन के साथ काम करें, जब भी कोई भी कैंपेन हो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लें, कम्युनिटीज़ के साथ काम करें, इंटीग्रेशन पे काम करें। फिर जब आपको थोड़ा भरोसा हो जाए अपने आप पे कि नहीं मैं अच्छा काम कर सकता हूँ और मैं कम्युनिटी की आवाज़ बन सकता हूँ, फिर अगला स्टेप फॉरवर्ड करें। तो कोई एक दो आप एग्जांपल्स आप दीजिए। आपने पार्टी को इतना टाइम दिया, आपने इतनी एफर्ट्स की और 3 लीडरशिप रेसेस आपने जो है वो सपोर्ट किए, 3 लीडर्स के आपने नाम बताए। कम्युनिटी ये जानना चाहती है इतनी एफर्ट करने के बाद आप कि कौन सी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि जिस पे आप लीडर तक या पार्टी तक, कम्युनिटी का कोई ऐसा क्रिटिकल मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुए हो कि जहां पे पार्टी का नैरेटिव चेंज हुआ हो मुसलमानों के लिए या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? ये अभी मैं ताज़ा मिसाल देता हूँ, पियर पॉलिव हैं। जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, मेरी 1-on-1 मीटिंग हुई पियर पॉलिव के साथ, वो चाह रहे थे कि मैं उनकी हेल्प करूं साइन अप करने के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो मैंने हमारी ओपन डिस्कशन हुई थी। वो बहुत ओपन है, वो चाहते हैं कि हम उनको ओपनली बात करें उनसे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या रीज़न है कि हम एक दूसरे के करीब क्यों नहीं हैं, क्या मसाइल हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। मैंने उनको बताया था कि पास्ट में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं लीडरशिप की तरफ से जिसकी वजह से कम्युनिटी को थोड़ा लाइकनेस का मसला है। अगर आप कम्युनिटी को उनके लेवल पे जाके मिलेंगे तो हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो जोक दर जोक आपके पास आते हैं।
और आपने ये देखा भी होगा कि जब से पियर पोलिएव लीडर बने हैं वो उन्होंने मस्जिदों में गए हैं, वो मैंने देखा है वो नीचे बैठ के इफ्तारी कर रहे थे उनके साथ, बेसिकली एक उनके लिए एहतराम था, इज्जत थी कि यू नो सिंबॉलिक। तो वो ये चीज़ें अब वो अंडरस्टैंड करने में कामयाब हुए हैं कि यार मुस्लिम कम्युनिटी की ये वैल्यूज़ हैं और ये उनके लाइक्स हैं, ये डिसलाइक्स हैं। तो अभी तक एक भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं हुई जिसमें पियर पोलिएव ने मुस्लिम कम्युनिटी को अप्रिशिएट ना किया हो और उनको करीब लाने के लिए कोशिश ना की हो। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, इस थोड़ा सा करंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ज़ाहिर है आपको बहुत सारे लोगों ने रीच आउट भी किया होगा। ये इसराइल और गज़ा वाला जो मामला हुआ उस पर ज़ाहिर है हमारे कनाडा का एक नैरेटिव है, रूलिंग पार्टी का नैरेटिव है, फिर अपोजिशन पार्टी का नैरेटिव है। उस पर लोगों ने आपको रीच आउट किया कि कंजर्वेटिव पार्टी की सोच में कैसे तब्दीली लाई जाए कि बैलेंस अप्रोच हो? हाँ जी, वो बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया और मैं अभी भी अगर किसी को कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो मैं आई एम ऑलवेज हियर। आप मुझे फ़ोन करें, आप मुझसे मिलें, कोई भी आप बात करना चाहें मैं अवेलेबल हूँ। और हाँ, बात की बहुत सारे लोगों ने और हमने लीडरशिप तक पहुँचाई भी। और लीडरशिप ने, आपने देखा होगा कि जो पियर पोलिएव की स्टेटमेंट्स हैं पैलेस्टाइन के बारे में, वो ज़्यादा बेटर हैं अपना जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो उससे। पियर पोलिएव ने ओपन कंसर्न शो किया कि हमें कंसर्न है कि जो वहाँ पे बात हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। यू नो जो जस्टिन ट्रूडो है वो तो वहाँ तक उनकी स्टेटमेंट पहुँच ही नहीं पाई। तो डेफिनेटली पियर पोलिएव को एहसास है और वो यू नो हमारी कम्युनिटी के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेहतर हो सके वो करें। अच्छा, जब आप लीडर्स तक या लीडर सर्कल तक या डिसीजन मेकिंग बॉडी तक कोई पैगाम पहुंचाते हैं तो क्या आप कम्युनिटी के चीदा लोगों से कंसल्ट करते हैं ताकि आपको भी एक से ज़ायद आरा आप तक पहुंचे, ताकि आप एक जो है वो कलेक्टिव वॉइस बन सके वहाँ पर? जी, कोई भी इशू हो, छोटा हो बड़ा हो, इवन पार्टी से भी हमेशा कॉल आती है कि आप अपनी कम्युनिटी से थोड़ा पूछें, बताएं, हमें अपना फीडबैक दें। और अगर पार्टी ना भी पूछे फिर भी हमने खुद भी अपना बैक थोड़ा देना होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोगों से जो एक्टिव हैं, जो कम्युनिटी में ज़्यादा बिजी हैं, उनसे पूछते हैं हम लोग कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, फिर हम सेम मैसेज हम लीडरशिप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसहाक साहब से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते रहेंगे। नाज़रीन, चूँकि चंद सालों के बाद कनाडा में होने वाले हैं फेडरल इलेक्शंस और पिछली 3 टर्म से लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा हुकूमत में है और यही देखने में आया है कि 2 या 3 टर्म्स के बाद दूसरी जो बड़ी जमात होती है उसका फिर नंबर आता है। लोग जो है वो चेंज चाहते हैं। चेंज की जब बारी आती है तो नए जो है वो प्रोमिसेस पार्टियों की तरफ से सामने नज़र आते हैं और खुशाइन बात ये होती है कि उस दौरान जो है वो बहुत सारे नए कैंडिडेट्स कि जिनको वो मौका मिलता है कि वो नॉमिनेशन प्रोसेस से गुजरते हैं और गुजरने के बाद उस पार्टी का टिकट हासिल करते हैं और जीतने की सूरत में मेरे और आपके नुमाइंदे बन के पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही कुछ इसहाक साहब के जहन में भी है। ब्रेक के बाद इनसे जानेंगे कि इनका जो अगला सियासी सफ़र है उसमें कैंडिडेट बनने के हवाले से इनकी क्या तगदो है और इस वक्त वो किस हवाले से मसरूफ है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो किरदार है कैनेडियन सियासी मैदान के अंदर, उससे हम किस हद तक जो है वो सेटिस्फाई हैं और कितना आगे जो है वो सफ़र हमारा अभी कठिन मौजूद है कि किस तरह से हम दीगर पार्टियों के अंदर अपनी जगह भी बनाएं और आने वाले इलेक्शन में मज़ीद पाकिस्तानियों को कामयाब होता देख सके। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना, इसहाक साहब ने कहा कि जब बारी आती है सियासी सफ़र को शुरू करने की तो शायद हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे सफ़र का आगाज़ ही कैंडिडेट बनने से होना चाहिए। इसमें भी हरज की कोई बात नहीं है, लेकिन मज़ा तब आएगा कि जब आप सियासी सफ़र में एज अ वोटर, सपोर्टर, वर्कर थोड़ा बहुत टाइम आपने स्पेंड किया हो ताकि आपको यहाँ के निज़ाम की समझ हो। हम बात कर रहे हैं इसहाक मोहम्मद साहब से और इनसे जानेंगे कि अब जो है वो इनके सियासी सफ़र में अगले अज़ाइम क्या हैं। इसहाक साहब, हमने देखा कि आपने अनाउंस किया कि आप जो है वो नॉमिनेशन इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के प्लेटफॉर्म पे और आपने राइडिंग का चुनाव किया मिसिसागा, जो GTA का दिल कहलाता है पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी तादाद में, तो आपने मिसिसागा सेंटर की राइडिंग का चुनाव किया। सबसे पहले ये बताएं कि जब आपने माशाल्लाह पार्टी को एज ए जो है वो कम्युनिटी आउटरीच एडवाइज़र के तौर पे सर्व किया, दीगर और ओहदों में सर्व किया, तो क्या थॉट प्रोसेस था कि अब आपने अपने आप को
एज अ कैंडिडेट पेश किया? बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैंडिडेट बनूंगा या एमपी बनूंगा। मैंने हमेशा कोशिशें की सिर्फ पार्टी और कम्युनिटी को पास लाने के लिए। ठीक। लेकिन जब हर बंदा देखता है कि यार ये बंदा इतना काम कर रहा है, इतना बिजी है, पार्टी के साथ भी काम कर रहा है, कम्युनिटी के साथ भी काम कर रहा है, हर इलेक्शन में मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि तुम्हें आगे आना चाहिए। लेकिन मैं सोच रहा था कि नहीं, अभी टाइम है, मुझे थोड़ा और काम करना चाहिए। ठीक है। तो अब जबकि हर बंदा नॉमिनेशन के लिए रेडी हो रहा है, तो मुझे आप जैसे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया कि ये टाइम है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपने बहुत काम कर लिया फील्ड में, आप थोड़ा आपको आगे स्टेप करना चाहिए। तो फिर मैंने अपना नाम फॉरवर्ड किया एज ए नॉमिनेशन कैंडिडेट। तो पार्टी ने और लीडर ने, जिनके आप साथ काफ़ी करीब भी रहे, तो उन्होंने इस फैसले को कैसा देखा? उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने कहा कि आपका ये अच्छा डिसीजन है, हमें ज़रूरत है मुस्लिम कम्युनिटी से ऐसे बंदे की जो फील्ड में भी सब कुछ जानता हो और जिसने ज़्यादा अरसा काम भी किया हो और हमारे साथ भी काम करे। वो तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। यानी पार्टी के साथ एक ट्रस्ट मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, जो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, वो शायद एक फ़ोन कॉल आपसे अवे हैं। जी 100%। तो मेरे ख्याल से ये कम्युनिटी के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि अगर हमने किसी भी इशू को पार्टी के हाईएस्ट लेवल तक पहुँचाना है, तो आप जैसे लोगों के ज़रिए पैगाम पहुँचाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो इसहाक साहब ये बताएं कि थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि जो नॉमिनेशन है ये होता क्या है, कि किस तरह से आप जो है वो पार्टी का टिकट हासिल कर पाएंगे? यहाँ पे लेट्स से अगर 2 कैंडिडेट हैं या 3 कैंडिडेट हैं जी नॉमिनेशन के, सब ने मेंबरशिप साइन करनी होती है पार्टी के लिए। ठीक है। जितने मेंबर सबके टुगेदर बनते हैं, से 1000 मेंबर बन गए सबको मिला के, वो 1000 मेंबर वोट डालेंगे अपने अपने फेवरेट कैंडिडेट को। ठीक है। जो जीतेगा वो आपका कैंडिडेट बनेगा। ठीक है। तो पार्टी टिकट उसको मिलेगा जो वो नॉमिनेशन का इलेक्शन जीतेगा। तो मैं उस प्रोसेस का हिस्सा हूँ इस वक्त। बिल्कुल। तो ये मेंबरशिप जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा का मेंबर बनाना है? जी बिल्कुल, एग्जैक्ट। लेट्स से कि मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, तो मेंबर बनने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? हाँ, उसके लिए एक तो आप कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जा सकते हैं, conservative.ca पे, वहाँ पे डायरेक्टली आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही, उनको हेल्प चाहिए, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका नंबर मौजूद है स्क्रीन पे। जी। तो मेंबरशिप फी क्या है? मेंबरशिप फी पर पर्सन $15। अच्छा, $15 मेंबरशिप फी है, जो कि आपको 1 साल का मेंबर बना देगी पार्टी का। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें एज लिमिट क्या है? 14 years एंड अबव। और सिटीजनशिप होना चाहिए? नहीं, सिटीजनशिप जरूरी नहीं है, PR भी कर सकते हैं। PR पे हो, वर्क परमिट पे हो, या सिटीजनशिप हो, या सिटीजनशिप हो, 14 एंड अबव जो है वो। 14 एंड अबव। अच्छा, अब वो लोग जो इस राइडिंग में रहते हैं, जो मैप स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, थोड़ा सा राइडिंग भी बता दें, राइडिंग की बाउंड्रीज क्या है? हाँ जी, राइडिंग अगर हम शुरू करें मेवस और डंडास के कॉर्नर से। ठीक है। और डंडास पे हम वेस्ट जाएं क्रेडिट व्यू रिवर तक। ठीक है। क्रेडिट व्यू रिवर हम नॉर्थ जाएं ऑल द वे टिल ब्रिस्टल। ब्रिस्टल से हम ईस्ट जाएंगे फेयरविंड ड्राइव तक। ठीक है। फेयरविंड से हम साउथ जाएं एग्लिंटन। एग्लिंटन से ईस्ट जाएंगे हम हाईवे 10 हॉरेंटेरियो। हॉरेंटेरियो से हम साउथ जाएंगे 403। 403 से हम ईस्ट जाएंगे सेंट्रल पार्कवे, और सेंट्रल पार्कवे ऑल द वे टिल मेवस, और मेवस टिल डंडास तक। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, जो आप देख रहे हैं, जो मिसिसागा से वाकिफ़ हैं, मिसिसागा के जो है वो कई एक हल्के हैं, राइडिंग्स हैं, जिनमें से एक मिसिसागा सेंटर है। स्क्रीन पे मैप नज़र आ रहा है। वो लोग जो इस राइडिंग के रहने वाले हैं, अगर वो इसहाक साहब की कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर इसहाक भाई जो इस राइडिंग का रहने वाला है वो मेंबर बनेगा, तो वो वोट दे सकता है। जी बिल्कुल। और जो इस राइडिंग से बाहर रहने वाले हैं, वो मेंबर तो बन सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। लेकिन एज ए वॉलंटियर आपको आके जरूर हेल्प कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। उनके जानने वाली फैमिलीज हैं मेरी राइडिंग में, वो अपने जानने वाली फैमिलीज को कहें, उनको मेंबरशिप साइन अप के लिए रिक्वेस्ट करें और वॉलंटियर वर्क करें। बहुत सारा काम होता है इलेक्शन में, उनमें हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। तो इसहाक साहब, ये नॉमिनेशन का इलेक्शन कब मुतवक्के है? ये होपफुली विद इन 2 months। विदा मेंबरशिप इसका एक की एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है आपने अपना कैंपेन ऑफिस बनाया है, या आपने और लोग हायर किए हैं, या जो सिस्टम चल रहा है, तो इसमें जो फाइनेंशियल जो बर्डन है कैंडिडेट के ऊपर,
तो वो क्या आपने अपनी पॉकेट से करना होता है या लोग आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं? जी डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं, लोग हमें फंड दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यानी ज़ाहिर है फाइनेंशियल सपोर्ट होगी तो कम्युनिटी इस मैदान में आगे बढ़ पाएगी। अब जब आप लोगों के घरों पे जा रहे हैं इस वक्त या कॉर्नर मीटिंग्स में आप जा रहे हैं, तो लोगों का जो है वो क्या आपको मिजाज नज़र आ रहा है आपके हवाले से या पार्टी के हवाले से या कनाडा के हवाले से? उनका मिजाज बहुत पॉजिटिव है। जब भी मुझे कोई देखता है वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, वो कहते हैं ये बड़ा अच्छा काम किया आपने कि आप खुद आए हो, आप पहले सबकी हेल्प की है आपने देखा है कि हमने हॉल में लोगों को रिक्वेस्ट किया, विद इन 2 days मोर देन 400 लोग हमारे आए थे किक ऑफ कैंपेन में, कैंपेन किक ऑफ में। तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, फैमिली जी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं जी, तो यही मुझे चाहिए था। ये इस हवाले से काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन साथ साथ ये बताएं कि हमने कम्युनिटी सपोर्ट की तो बात की, जब आपने ये फैसला किया तो आपकी फैमिली की अपनी सपोर्ट उनकी सपोर्ट किस हवाले से है? हाँ, मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। वो इसलिए भी ज़्यादा मेरे पास है सपोर्ट मेरी फैमिली की क्योंकि मेरे बेटे ने 2 महीने MPP ऑफिस में काम किया, दीपक आनंद के साथ 2 महीने मेरे बेटे ने काम किया। तो वो बल्कि मेरा बेटा मुझे हमेशा यूनिवर्सिटी से भी एवरीडे मैसेज करता है, मुझसे पूछता रहता है कि बाबा व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कहाँ पहुंची है, क्या कर रहे हैं नॉमिनेशन के लिए, कितने मेंबरशिप साइन अप हो गए। वेरी गुड। या तुम सारे बच्चे इन्वॉल्व है मेरे। वेरी गुड। सो इसाक साहब जाते हैं तो ये बताइएगा कि जो मिसिसागा सेंटर की राइडिंग है उसकी डायनेमिक्स क्या है, थोड़ा सा अपनी राइडिंग के हवाले से बताएं। ये जो मिसिसागा सेंटर की राइडिंग ये बड़ी डाइवर्स राइडिंग है। इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे, इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है, चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है, फिलिपिनोज़ कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है, फिर कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे और दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी है यहाँ। तो इसमें हमारे जो पाकिस्तानी और मुस्लिम लोग हैं उनकी नॉलेज के लिए 2-3 ऐसे लैंडमार्क कि जिनको हम पहचानते हैं उनका आप जिक्र कर दें ताकि लोग समझ सकें कि राइडिंग कौन सी है। ये मिसिसागा सेंटर की राइडिंग है जहाँ पे करंट मेंबर पार्लियामेंट उमर अल गबरा है लिबरल पार्टी से। ठीक है, जो पीछे मिनिस्टर भी रहे जी। और ये वही राइडिंग है कि जहाँ पे मस्जिद अल फारूक मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। ये वही राइडिंग है जो हार्टलैंड के करीब है। शालीमार मस्जिद है। शालीमार मस्जिद है जी। अब्बास मुसल्ला है। अब्बास मुसल्ला भी इसी राइडिंग में है। बिल्कुल इसी राइडिंग में है। ठीक है, तो ताकि हमारे नाज़रीन को समझ आ जाए कि इस राइडिंग की जो है वो डायनेमिक्स है। तो आपने कहा कि कई कम्युनिटीज़ के लोग इस राइडिंग में आबाद हैं और ज़ाहिर है आपका जो पहला जो टारगेट है वो है पाकिस्तानी कम्युनिटी से सपोर्ट। डेफिनेटली जब आपको अपनी कम्युनिटी सपोर्ट करेगी नेचुरली और लोग आपकी सपोर्ट के अंदर आएंगे। तो हमारी कम्युनिटी के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई पैगाम आप देना चाहें? पैगाम यही है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करें। नॉमिनेशन इलेक्शन सबसे मुश्किल इलेक्शन होता है क्योंकि इसमें दोस्तों की, फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अकेले बंदे का काम नहीं है ये। आप फैमिलीज़ ढूंढें, अपने रिलेटिव्स ढूंढें जो इस राइडिंग में रहते हों। नॉट ओनली हमारी कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटीज़ में भी आप किसी को जानते हैं तो प्लीज़ आप उनको आइडेंटिफाई करें और आप मुझसे रब्ता करें, मुझे बताएं। मैं जाके उनसे मिल के आऊँगा, मैं साइन अप करूँगा, उनको बताऊँगा, उनको गाइड करूँगा। तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प मी इन एवरी वे। बिल्कुल इसाक साहब, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट इस नॉमिनेशन इलेक्शन में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप न सिर्फ इसमें कामयाब होंगे बल्कि आगे इलेक्शन में भी कामयाब होकर पाकिस्तानियों का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच एसपी इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे नाज़रीन आपने देखा आज हमने बात की इसाक मोहम्मद साहब से, और ये जो फ़ैसला होता है किसी का कैंडिडेट बनने का ये बड़ा मुश्किल और एक कठिन फ़ैसला होता है। न सिर्फ आपने ये फ़ैसला करना होता है बल्कि फ़ैसला करने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात रोक देने होते हैं और आपकी सारी तवज्जो इस तरफ चलना शुरू हो जाती है। आपने दोस्तों को भी इकट्ठा करना है, लोगों की टेलीफोन कॉल्स का भी जवाब देना है और बहुत सारे जो है वो पॉजिटिव पैगामात और बहुत सारे तनकीदी पैगामात का भी आपको जवाब देना होता है। नाज़रीन, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ये हिम्मत की है, लेकिन अगर मैं और आप अपनी सपोर्ट इनके पीछे खड़ी कर दें, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मेंबर बनने की सपोर्ट हो और बाद में मेंबर बनने के बाद वोट डालने की सपोर्ट हो या लोगों तक इनके पैगाम को पहुंचाने का अमल हो, नाज़रीन ये वो काम होगा कि जिससे हम मिल के, वो कहते ना कि 1 और 1 11 होते हैं, जब हम मिल जाएंगे तो इसाक मोहम्मद साहब और इन जैसे वो कैंडिडेट जो सलाहियत रखते हैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की और पार्लियामेंट में जाके जो है वो एक अच्छा किरदार अदा करने की, तो नाज़रीन ये मुंतज़िर है हमारी सपोर्ट के। हम जब मिलेंगे तो इंशाअल्लाह
ये कामयाब होंगे, और अगर ये कामयाब होंगे तो मैं और आप कामयाब होंगे। नाज़रीन ज़रूर इनकी सपोर्ट कीजिएगा। अगर नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।